सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। लखनऊ में 23 जनवरी को एक नाबालिग की हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया था और करीब 300 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस के द्वारा हत्या का खुलासा कर दिया गया। पुलिस के द्वारा एक महिला को हिरासत में लिया गया, जिसके द्वारा यह बात कबूल की गई कि उस नाबालिग बच्ची को गला दबाकर उसकी हत्या की है। मामला पूरा तंत्र मंत्र से जुड़ा था। महिला का पति और महिला दोनों तंत्र मंत्र किया करते थे। महिला ने पूछताछ में बताया कि उसके पति को अनेक जिन्न दिखा करते थे, जो उसे विभिन्न राय देते रहते थे, और जब वह बच्ची दरवाजे पर सब्जी बेचने आई तो उनके द्वारा उसे अंदर बुलाया गया और फिर उसे चाय पीने के लिए कहा गया। जब उसने चाय पीने से मना कर दिया तो उसे यह लालच दिया कि तुम्हारी सारी सब्जी खरीद लेंगे, तुम बस चाय पी लो। और जिसके बाद उस बच्ची के हाथ में गेंदे के फूल दिए गए, जिनमें साथ में लौंगे लगी हुई थी। और बाद में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि इसी बच्ची की बलि देनी है। यह सुनकर वह बच्ची डर गई और डरकर एकाएक भागी, जिसके बाद वह दीवार से टकरा गई और वहीं पर गिर गई। जिसके बाद उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने मिलकर उस बच्ची का गला घोंटकर हत्या कर दी और विभिन्न अपने तंत्र मंत्र उस पर किए। जिसके बाद पति और पत्नी ने मिलकर उस बच्ची के शव को साइकिल पर रखा और ले जाकर एक पुल के पास फेंक दिया। पुलिस को पहले से ही शक था कि हत्या तंत्र मंत्र के कारण हुई है, क्योंकि पुलिस को सबके पास से विभिन्न तंत्र मंत्र के सामान बरामद हुए थे, जिसके आधार पर पुलिस को पहले से ही शक था कि हत्या तंत्र मंत्र के कारण ही हुई है। उस महिला के पति के द्वारा जब उस बच्ची को तंत्र मंत्र कर उसकी बलि दी गई, उसके कुछ दिनों बाद उस महिला के पति ने भी आत्महत्या कर ली। क्या कारण रहे होंगे उनका तो खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल महिला पुलिस की गिरफ्त में है। आप सोच सकते हैं कहीं कहीं पर कैसी सनक लोगों में भरी होती है, कह सकते हैं साइकोपन होता है। लोग उसे इलाज ना कराकर उन्हीं बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को इलाज की भी आवश्यकता होती है। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से बस रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।